आगे हम देख रहे हैं अगला रसायन दावन सोडा यानी कि धोने का सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। अब देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है, किसी यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या जो होती है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो इसके अंदर 10 अणु जो होते हैं वो जल के पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को साल्व विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है। एक अन्य विधि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े का धोने का सोडा तो दावन सोडा प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर सूत्र दे रखा है नीचे, बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं। तो बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं, हमने पहले भी देखी थी रिएक्शन की, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसके साथ साथ में यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं जिसके द्वारा धोने का सोडा निर्माण होता है। अब देखिए इसके गुणधर्म, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ये जल में विलय होता है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्योंकि साबुन जो होता है वो खुद ही क्षारीय प्रकृति का होता है। इसे गर्म करने पर ये क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है जिसके कारण सोडा एस का निर्माण होता है। इसमें क्रिस्टलन जल होता है, इसको गर्म करने या वायु में खुला छोड़ते हैं तो इसमें से जल जो होता है वो बाहर निकलता है, जिस कारण सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इसे सोडा एस कहा जाता है। अब देखिए उपयोग इसके, धुलाई व साफ सफाई में, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, खाद, साबुन, बोरेक्स निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए करते हैं। आपने भी देखा होगा डॉक्टर जो होता है, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं इनको स्थिर करने के लिए ये पट्टी के चारों तरफ जो होता है वो एक लैप लगा देता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धाइड्रेट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया, इसलिए इसको नाम दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे पीओपी भी कहा जाता है। अब देखिए जिप्सम क्या होता है, जिसे हम खड्डी कहते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। इसको 393 केल्विन पर गर्म करते हैं, लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और इसको और अधिक गर्म करते हैं तो इसमें से क्रिस्टलन जल जो होता है बाहर निकल जाता है, जिस कारण मर्द लेपित प्लास्टर का निर्माण होता है। अब इसके गुणधर्म देखिए, यहाँ पे ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसको जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट पर जमकर ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। अब देखिए इसका उपयोग जो होता है, दांत जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर जो होते हैं वो सांचा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको घोल के दांतों का सांचा जो होता है उसमें लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो हड्डी जो होती है वो टूट जाती है, इसको स्थिर करने के लिए भी इसका प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। इसी प्रकार से उपयोग है, देखो इसका महत्वपूर्ण उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर करने, जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। भवन निर्माण के अंदर, दंत चिकित्सा में, मूर्ति और सजावटी सामान, ज़्यादातर मूर्तियाँ जो बनाई जाती है इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। अग्निशय पदार्थ बनाने, यानी जो आग को सहन करने वाली जो ईंटें वगैरह होती है या फिर टाइल्स होती है रसोई की, इनको बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रकार के रसायन जो नमक के द्वारा निर्मित होते हैं या दैनिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।